नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय आनंद सर पर। आज है 1 नवंबर 2021। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग 1 नवंबर से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मुझे उम्मीद है आप पीछे की भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन कर रहे होंगे जो डेट वाइज पढ़े हुए हैं, कोई भी डेट मिस नहीं है। सो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? देखो, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम को अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और दुनिया भर में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फुटबॉल के खेल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है ना, नवीन पटनायक ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS कलिंग इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, सो विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को उड़ीसा राज्य की सरकार ने शुरू किया है। और फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। देखिए, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में हुई थी उड़ीसा राज्य की स्थापना। और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मुरलीधर। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि है चिल्का झील, वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में अगर मंदिर की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर वो पुरी में है, पुरी ज़िले में। एंड कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, वो है कोणार्क में। देखिए, कोणार्क सन टेम्पल को हम लोग ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं। एंड जो जगन्नाथ मंदिर है ना पुरी में, जगन्नाथ मंदिर को हम लोग कहते हैं वाइट पगोडा टेम्पल। एंड ब्लैक पगोडा टेम्पल कहते हैं कोणार्क सन टेम्पल को। और अगर हम बात करें स्टेडियम की तो बाराबाटी स्टेडियम कटक में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम एंड कलिंग स्टेडियम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और देखो, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। आपको पहले फर्स्ट में बताया था ना कि उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में हुई थी उड़ीसा राज्य की स्थापना। सो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो, उड़ीसा स्थापना दिवस तो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। बाकी देखो क्या है ना कि उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। ठीक है, क्या था? कलिंग। तो इस दिवस को कलिंग दिवस भी कहा जाता है। सो कलिंग दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के फिर से गवर्नर कौन बने हैं? देखो, आरबीआई के फिर से गवर्नर बन गए हैं शक्तिकांत दास। सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए आरबीआई के फिर से गवर्नर नियुक्त हुए हैं शक्तिकांत दास और 25वें गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, नाउ गाइस डिस्कस करेंगे आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, भारत में जितने भी बैंक होते हैं, ठीक है, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म से। देखो, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक कहा जाता है आरबीआई को। एंड गाइज, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। देखो, कुछ टाइम पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उड़ीसा राज्य की स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1936 में। एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरबीआई की स्थापना हुआ क्या? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। सो जस्ट 1 साल बाद हुआ उड़ीसा राज्य की स्थापना। वही 1 अप्रैल 1935 में हुआ आरबीआई की स्थापना। एंड 1 अप्रैल 1936 में हुआ उड़ीसा राज्य की स्थापना। ईजी होगा आपको समझने में और याद रखने में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा मुंबई में जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए, पहले जब एस्टैब्लिश किया गया था आरबीआई को तब मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स नहीं था, इसका हेडक्वार्टर्स था कोलकाता में। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। देखिए, यहाँ पर कोलकाता आया है। कोलकाता से रिलेटेड एक पॉइंट सबको याद रखना है कि कोलकाता जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है।
कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए आरबीआई से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। गवर्नर है शक्तिकांत दास और रिसेंटली वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ठीक है। और देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सार ओसबर्न और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? देखो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री की सलाह पर करता है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सो एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ये मुकाम हासिल किया है। सो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप यानी बाजार पूंजी वाली कंपनी बन गई है। ठीक है गाइज। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा अमेरिका के वाशिंगटन में। अध्यक्ष है सत्या नाडेला और सीईओ भी है सत्या नाडेला। और बिल गेट्स और पॉल एलन संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है। सो एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप चैनल पर पहली ही बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEAI। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। सो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एंड कर्नाटका ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अच्छा, टॉप 3 के नाम बता देता हूँ। पहले स्थान पर कर्नाटक है 70 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है 61 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान है। तीसरे स्थान पर हरियाणा है 59.5 स्कोर के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को जारी किया है विद्युत मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? देखो हुरुन इंडिया जो एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष पर रहा है अजीम प्रेमजी। सो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो अजीम प्रेमजी जो है ना, देने के मामले में सबसे टॉप पर है। वह देश के सबसे बड़े दानवीर कारोबारी बने हुए हैं। ठीक है। और वित्त वर्ष 2020-21 में अजीम प्रेमजी ने कुल 9,713 करोड़ रुपये दान दिए, यानी उन्होंने रोजाना 27 करोड़ रुपए का दान दिया है। क्या बात है, व्हाट ए ब्यूटी। देखो अजीम प्रेमजी टॉप पर है, दूसरे स्थान पर शिवनादर है और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस 2021 कब मनाया गया है? सो विश्व बचत दिवस 2021 मनाया गया है 31 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन सालाना 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बचत के प्रति जागरूक करना है। इम्पोर्टेंट थीम 2021 की थीम है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए बुक को किसने लिखा है? सो एम्स में एक जंग लड़ते हुए बुक को लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। सो एम्स में एक जंग लड़ते हुए बुक को लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सो दोस्तों ये तो था आज का करंट अफेयर्स। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सो क्वेश्चन है आपके लिए, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? ऑप्शन ए बीटा, ऑप्शन बी डाइम, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी क्रिप्टो।
सो कमेंट करके बताओ कि फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे। पीछे ही करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिएगा, जो डेट वाइज पड़े हुए हैं, कोई भी डेट मिस नहीं है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल।